नमस्कार दोस्तों, आपका जिला न्यूज़ में फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हलाला। हलाला नाम तो आपने सुना होगा। वो नहीं जो पैकेट में लिखा रहता है ये हलाला सर्टिफ़ाइड है, वो नहीं मुसलमानों का एक हलाला होता है। अब बहुत फ़िल्म भी बन चुकी, बहुत कुछ बन चुका है। चलिए हम उस हलाला के बारे में जानते हैं। आखिर हलाला कानून क्या है? मुस्लिम पर्सनल लॉ में निकाह हलाला एक बहुत ही संवेदनशील, जटिल और वर्तमान में विवादित विषय है। हलाला शब्द अरबी भाषा के शब्द हलाला से बना है जिसका अर्थ वैध या जायज़ करना। इसका हलाला का मतलब है कि ये वैध है, सही है, ये जायज़ है, माने सही है। आसान शब्दों में समझिए यदि कोई पति अपनी पत्नी को पूरी तरीके से तलाक दे देता है, अब भाई पति-पत्नी में तलाक हो गया, तो वो अपनी उसी पत्नी को जब तक दोबारा शादी नहीं कर सकता जब तक कि पत्नी हलाला की प्रक्रिया से ना गुज़रे। अब पति-पत्नी में तलाक हो गया है, अब पति को लगा कि मुझे बड़ी गलती हो गई, मैंने ये क्या कर दिया, मुझे उसके बगैर नींद नहीं आती, चैन नहीं आता। तो वो क्या कहता है कि मुझे फिर से शादी करनी है उस औरत से, जिसको तलाक दे दिया है। तो हलाला उसको करना पड़ेगा, आदमी को नहीं औरत को। आइए इसे इस्लाम कानून और वर्तमान कानून स्थिति के समझते हैं कि अरे भाई ये हलाला शब्द महिला पे क्यों बहुत वो होता है, विवाद है। हलाला की प्रक्रिया क्या होती है? अब हलाला तो में क्या होता है? मेन मुद्दा यही है कि हलाला है मान ली तलाक हो गया, पति फिर से उसी पत्नी से शादी करना चाहता है, तो उस पत्नी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है या हलाला से गुज़रना पड़ता है। जैसे अगर पति है, पत्नी को 3 बार तलाक दे दिया, जिसे तलाक पूरी तरीके से पक्का यानी माना जाता हो गया। अब वो दोनों अपनी गलती मानकर फिर से एक साथ रहना चाहते हैं। अब भाई 3 बार तलाक तलाक कह दिए पुराने ज़माने में, अब वो फिर से एक साथ अपनी गलती मान गए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीना, आज दोनों अपनी गलती मान गए, फिर से साथ में रहना चाहते हैं, तो सीधे दोबारा निकाह नहीं कर सकते कि नहीं कि जाए फिर से हम निकाह कर लें, फिर से साथ नहीं, ऐसा नहीं दोबारा निकाह नहीं कर सकते। इसके लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। पहला शर्त क्या है? दूसरी शादी, तलाकशुदा महिला को पहले किसी दूसरे पुरुष से निकाह शादी करना होगा। पहली शर्त है अगर तलाक हो गया है, अगर दोनों पति-पत्नी ने तलाक ले लिया है, अगर वो फिर अपनी गलती मान गए हैं 1 साल, 2 साल, 1 महीना, कितने दिन बाद, अगर वह फिर से एक शादी करना चाहते हैं, तो पत्नी को सबसे पहले दूसरे मर्द से शादी करनी होगी, उसके बाद शारीरिक संबंध बनाना होगा। दूसरा है, शारीरिक संबंध केवल निकाह पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं है। इस्लामी कानून के अनुसार उस दूसरे पति के साथ शारीरिक संबंध स्थापित होना भी अनिवार्य है। अब शादी हो गया, तो सुहागरात भी जैसे हिंदुओं में सुहागरात और उसमें भाई शारीरिक संबंध भी बनाना पड़ता है। उसके बाद तलाक या मृत्यु, इसके बाद यदि वो दूसरा पति अपनी मर्ज़ी से अब इसके बाद है, अगर वो दूसरा पति से शादी कर ली है, तो दूसरा पति भी अगर अपनी मर्ज़ी से बिना किसी दबाव में उस महिला को तलाक दे दे या दूसरे पति की मृत्यु हो जाए या तो उसकी मौत हो जाए पति की जिससे शादी की है, पहले पति को तलाक देके अगर दूसरे पति से शादी कर ली है और फिर वह अपने पहले पति के पास जाना चाहती है, तो उस पति को पहले तो मरना होगा या तो उसे अपनी मर्ज़ी से उसको तलाक देना होगा। दूसरा क्या इद्दत, दूसरे पति से तलाक या उसकी मृत्यु के बाद महिला को फिर से इद्दत लगभग 3 महीने का समय गुज़ारना पड़ेगा। अगर तलाक ले लिया है तो 3 महीने तक दोनों में संबंध नहीं बनना चाहिए, नहीं तो फिर से 3 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा, तो वो फिर से इद्दत करना पड़ेगा। फिर उसके बाद दोबारा निकाह, फिर वही प्रक्रिया खत्म होने के बाद इद्दत खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद महिला अपने पहले पति से दोबारा निकाह करके हलाला वैध माना जाएगा। इसमें ये होता है कि अगर पति-पत्नी झगड़ा हो गया, पति के मुँह से 3 बार तलाक निकल गया तो तलाक हो जाता है। फिर उसके बाद पत्नी को दूसरे से शादी करनी पड़ती है, उसके बाद शारीरिक संबंध बनाना पड़ता है। फिर अगर वो पति चाहे तो तलाक दे दे या तो उसकी मौत हो जाए, तो ही दूसरी शादी महिला कर सकती है पहले पति से। हलाला का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस्लामिक विद्वानों के अनुसार जब 1400 साल पहले ये नियम बनाया गया तो इसका उद्देश्य महिलाओं को प्रताड़ित करना नहीं था बल्कि पुरुषों को जल्दबाज़ी और गुस्से में तलाक देने से रोकना था। इसका मुख्य मकसद क्या था कि जल्दबाज़ी में अगर कोई तलाक दे देता है तो उसे फिर दोबारा ही अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए दूसरे मर्द से शादी करवाना पड़ेगा, शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा उससे, फिर तब जाके वो उसके पास आएगी। इस उस दौर में पुरुष छोटी-छोटी बातों पर पत्नी को तलाक दे देते थे और फिर मनमर्जी से वापस रख लेते थे।
फिर तलाक देते थे, फिर 10 दिन बाद फिर अपनी मर्ज़ी से रख लेते थे। इससे महिलाओं का जीवन खिलवाड़ बन गया था। जिससे महिलाएँ क्या होती थी, गुड़िया बन गई थी खिलवाड़। इसलिए ये सख्त नियम बनाए गए ताकि अगर तुमने एक बार पूरी तरह तलाक दे दिया, तो अब यह महिला तुम्हारे लिए तब तक हराम अवैध है तब तक कि वह स्वाभाविक रूप से किसी और से शादी कर से उससे अलग ना हो जाए। यह नियम पुरुषों के लिए एक तरह की चेतावनी और सज़ा थी। अगर पुलिस जो पुरुष था मारपीट करता, झगड़ा करता, तलाक 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 कर दिया, फिर 10 दिन बाद जाके फिर रहने लगते थे। ये इसलिए बनाया गया था। वर्तमान में दुरुपयोग और विवाद, इसमें मिसयूज़ भी हुआ। विवाद तब हुआ जब कुछ लोग इस नियम का गलत फ़ायदा उठाने लगे, जैसे प्री प्लान हलाला। जब पति-पत्नी फिर से एक होना चाहते तो वह किसी मौलवी या अन्य व्यक्ति को पैसा देकर एक रात या कुछ दिनों के लिए फर्जी शादी करवाते। वह व्यक्ति महिला से शादी करता, शारीरिक संबंध बनाता और अगले दिन योजना के अनुसार तलाक दे देता। इसका प्री प्लान करके भाई पैसा है तो सब हो जाएगा। इस्लामिक दृष्टिकोण, दुनिया भर के लगभग सभी प्रमुख इस्लामिक विद्वान और संस्थाएँ प्री प्लान्ड या पैसे देकर कराए गए हलाला को पूरी तरीके से हराम, महापाप और अवैध और इस्लाम के खिलाफ मानते हैं। मगर ये तो होगा ही। महिलाओं का शोषण, इस प्रथा के कारण कई बार महिलाओं को गंभीर मानसिक और शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ता था। भारत में हलाला की कानूनी स्थिति क्या है? जैसे लीगल स्टेट ऑफ द इंडिया, 3 तलाक तलाक ए बिद्दत पर बैन। 2019 में भारत सरकार ने एक साथ 3 तलाक बोलने को अपराध घोषित कर दिया। क्योंकि अब एक बार में 3 तलाक देना ही गैर कानूनी है, इसलिए सीधे तौर पर हलाला की नौबत आने के मामले कम हो गए। तलाक तलाक तलाक, तलाक तलाक तलाक, हो गया तलाक। अब ऐसा नहीं होगा। 3 2019 से बंद होगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला, वर्तमान में निकाह हलाला और बहु विवाह का मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के पास लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में जैसे निकाह हलाला, बहु विवाह, बहुत सारी शादी कर ली का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है, जिन मुस्लिम महिलाओं और संगठनों ने इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दी है, उनका कहना है कि हलाला भारतीय संविधान अनुच्छेद की 14 समानता का अधिकार, 15 भेदभाव के खिलाफ अधिकार और 21 गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, तो सीधा उल्लंघन है। जो मुस्लिम महिलाएं ने और संगठन इसके कोर्ट की याचिका डाली है कि भारतीय संविधान अधिनियम अनुच्छेद 14 की समानता का अधिकार, 15 भेदभाव के खिलाफ अधिकार और 21 गरिमा से जीवन जीने का अधिकार की सीधा उल्लंघन है। आपको क्या लगता है? अपना कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना, फिर से नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।